दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान की टीम 147 रन बनाकर हुई ऑल आउट। भारत ने 19 ओवर 4 गेंद में हासिल किया लक्ष्य। मैच की शुरुआत में 3 विकेट गिरने से लड़खड़ाई थी टीम इंडिया की पारी। जडेजा और हार्दिक ने की शानदार पार्टनरशिप। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के हीरो हार्दिक पांड्या रहे। 17 गेंदों में नाबाद 33 रनों की खेली पारी। हार्दिक ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। पांड्या को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। रविंद्र जडेजा और कोहली का भी बड़ा योगदान, दोनों ने बनाए 35-35 रन। टीम इंडिया के लिए जीत नहीं थी आसान, टॉप ऑर्डर के बिखरने से बढ़ी थी मुश्किल। उपकप्तान केएल राहुल पहली बॉल पर हुए आउट। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 10 रन ही बना सके। टॉस जीतने के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया था बल्लेबाजी का न्योता। भारतीय गेंदबाजों ने तोड़ी पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर की कमर। कप्तान बाबर आजम सिर्फ 10 रन बनाकर हुए आउट। भुवनेश्वर कुमार ने लिया था विकेट। 10 महीने बाद पाकिस्तान से हार का बदला हुआ पूरे देश में मना जश्न। भारत की जीत के साथ ही सड़कों पर निकले लोग, जीत की खुशी में झूमे लोग। नागपुर में सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकले, एक दूसरे को दे रहे थे बधाई। करोड़ों लोग देख रहे थे मैच। जीत का छक्का लगाते ही मुंबई में झूमे क्रिकेट प्रेमी। इंडिया की जीत पर उत्तर प्रदेश में भी दिखा त्योहार जैसा रंग। मुरादाबाद में लोगों ने किया आतिशबाजी। नोएडा में जीत के साथ ही बजने लगे शंख। लोग लगा रहे थे वंदे मातरम के नारे। कोलकाता के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त जोश। टीम इंडिया की जीत पर मना जश्न। भारत के शानदार प्रदर्शन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व। देर रात तक सड़कों पर निकले लोग। पाकिस्तान पर जीत को लेकर जम्मू में भी मना जश्न। जमकर चले पटाखे। इंदौर में भी तिरंगा लेकर सड़क पर निकले नौजवान। शानदार जीत का मनाया। इंदौर में क्रिकेटर आवेश खान के परिवार ने भारत की जीत पर मनाया जश्न। तिरंगा लहराकर बांटा मिठाई। सिलीगुड़ी में ढोलबाजी के साथ सड़क पर निकले लोग, नाचते गाते लहराए तिरंगा। देश में शहर शहर आधी रात को था जश्न का नजारा। मैच देख रहे लोगों ने जमकर मनाया जश्न। अहमदाबाद के क्रिकेट प्रेमियों में भी दिखा जोश। तिरंगे के साथ मनाई जीत की खुशी। मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, हमने कड़ा मुकाबला किया और आगे भी करते रहेंगे। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। कहा, टीम ने जबरदस्त कौशल और धैर्य का दिया परिचय। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, जबरदस्त मैच था। रोमांचक मैच में जीत के लिए सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, अद्भुत विजय। भारतीय क्रिकेट टीम ने अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को हराकर एशिया कप में अपने सफर का शानदार शुभारंभ किया। राहुल गांधी ने कहा, खेल की यही खूबसूरती है कि ये पूरे देश को प्रेरणा देती है और एकता के सूत्र में बांध देती है। प्रियंका गांधी का ट्वीट, हम जीत गए। टीम इंडिया को शानदार प्रदर्शन के लिए जीत की बधाई। यूपी के नोएडा में ट्विन टावर जबीदोज महज 9 सेकंड में ध्वस्त हुई। भ्रष्टाचार की डबल इमारत।
रेत के टीले की तरह ढहा सुपरटेक ट्विन टावर, धूल का गुबार आसमान में फैला। ट्विन टावर गिरने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस, आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं। ट्विन टावर के गिरने के बाद नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी बोली, ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल। लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीपीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है। धूल के गुबार को थामने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने की खास व्यवस्था। करीब 100 वाटर टैंकर और 300 सफाई कर्मचारियों को लगाया गया। ट्विन टावर के करीब रहने वाले लोग 7 बजे से अपने घरों में लौटने लगे। वायु प्रदूषण का सता रहा है डर। 103 मीटर और 94 मीटर की इमारतों के ढहाने की तस्वीर आई सामने। हाईटेक का कैमरे में कैद हुआ ऐतिहासिक नजारा। ट्विन टावर के मलबे को हटाने में लगेगा 3 महीने का वक्त। करीब 15 करोड़ में बिकेगा मलबा। 3700 किलो बारूद से दोनों टावर को ढहाया गया। ब्लास्ट से पहले करीब 7000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया। ट्विन टावर गिराने के बाद नजदीक के कॉलोनियों का अधिकारियों ने किया दौरा, नुकसान का किया आकलन। धूल के गुबार को साफ करने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी कॉलोनियों में पहुंचे, जमा धूल को किया साफ। भ्रष्टाचार की इमारत गिराने के बाद बोले यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, कहा गुनहगार पहचाने गए, जल्द होगा एक्शन। फिर भी काफी काम अभी करना होगा। सीईओ नोएडा बता रही हैं कि जो EQI लेवल्स हैं, यानी डस्ट के जो लेवल्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। फिर भी काफी काम अभी करना होगा। नोएडा में भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत खड़ी करने में कई अधिकारियों की मिलीभगत। नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारी और सुपरटेक के 4 निदेशक और 2 आर्किटेक्ट पर कार्रवाई का इंतजार। झारखंड में 3 दिन से जारी सियासी संकट के बीच सीएम हाउस में यूपीए की बैठक हुई खत्म। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने की दी चुनौती। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के 11 विधायक रहे शामिल। इसमें कांग्रेस के थे 5 विधायक। बन्ना गुप्ता ने लगाया बड़ा आरोप, बोले मामले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है ताकि बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाए। जेएमएम कोटे से मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, राज्य की आदिवासी सरकार को लगातार परेशान करने की जा रही है कोशिश। बैठक से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से की मुलाकात। अविनाश पांडे ने सोरेन को कांग्रेस का साथ खड़ा होने का जताया भरोसा। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की तारीख का ऐलान, 17 अक्टूबर को होगा चुनाव। 22 सितंबर को जारी की जाएगी अधिसूचना। 24 सितंबर को उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भरेंगे नामांकन। 30 सितंबर है नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। कांग्रेस की अहम बैठक के बाद लिया गया फैसला। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राहुल के अगले कांग्रेस अध्यक्ष होने की कही बात। बोले, हम सब कांग्रेस जनों का आग्रह है कि आशा है वो जल्द ही जिम्मेदारी करेंगे स्वीकार। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, अगर सिर्फ एक उम्मीदवार होता है तो रिजल्ट की घोषणा नामांकन वापसी की तारीख पर कर दी जाएगी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन रोड शो। भुज से आई रोड शो की तस्वीरें। पीएम मोदी ने गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का किया अभिवादन। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे लोग। पीएम मोदी ने स्मृति वन का भी किया लोकार्पण। भूकंप की त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में बना है स्मृति वन। पीएम मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद में अटल फुट ओवर ब्रिज का किया उद्घाटन। साबरमती नदी पर 74 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है अटल फुट ओवर ब्रिज। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। छात्रों को दिया कामयाबी का मंत्र।
कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद अभी बीजेपी जेडीयू की जुबानी जंग जारी। सीएम नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर तंज, कहा जल्दी गिरा दे महागठबंधन सरकार, जिससे पार्टी में बढ़ जाए कट। पंजाब पुलिस ने पकड़ी गुजरात से तस्करी कर लाई गई 38 किलोग्राम हेरोइन, 2 लोग हिरासत में लिए गए। पंजाब में गुजरात से आए ड्रग को लेकर अरविंद केजरीवाल का तंज, बोले इस धंधे का मालिक कौन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को सैफई से औरैया जाएंगे। सुबह 11:30 बजे औरैया से बिधूना पहुंचेंगे अखिलेश। भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का समापन। हर साल अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारत और अमेरिका में होता है। सीबीआई को मिल सकता है सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच का जिम्मा। सीबीआई को केस सौंपने पर विचार कर रही है गोवा सरकार। मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की खबरों के बीच सोनाली के परिवार ने कहा कम से कम अब हमें न्याय मिल जाएगा। सोनाली फोगाट केस में करडी क्लब के मालिक और 2 ड्रग पेडलर 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। इससे पहले अदालत ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। गोवा पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किया, जिसमें सुधीर बोतल से सोनाली को कुछ पिलाता नजर आ रहा है। अररिया के फारबिसगंज में महावीरी महोत्सव निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद प्रदीप सिंह, विधायक विद्यासागर केशरी शोभा यात्रा में हुए शामिल। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। मुस्लिम बहुल इलाके से निकली शोभा यात्रा, माला पहनाकर महंत का किया स्वागत। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज करने को लेकर वीडियो आया सामने। अभी तक 26 लोगों पर मुकदमा। मुस्लिम समुदाय की दलील, गांव में नहीं है कोई मदरसा। 3 जून का है वीडियो, इसके बाद नहीं पढ़ी गई सामूहिक नमाज। वैष्णो देवी में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड हुआ शुरू। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं को मुफ्त मिलेगा कार्ड। आगरमालवा के एक परिवार में अद्भुत संयोग, एक ही परिवार के 11 लोगों का जन्म गणेश चतुर्थी पर। चंद्रपुर में 85 साल के बुजुर्ग ने पानी में योगासन कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। 37 मिनट में 37 योगासन। झांसी में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। बेटे अशोक ध्यानचंद ने भारत रत्न देने की मांग। बंगाल की खाड़ी में 10वां मैरीटाइम रिसर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स 2022 दिया गया है नाम। पुणे के 8 गणेश मंडलों का फैसला। जम्मू कश्मीर की 8 जगहों पर करेंगे बप्पा की पूजा अर्चना। श्रीनगर के लाल चौक का पुलवामा, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, खुरहान, शोपियां में अगले साल गणेशोत्सव मनाने का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कलोल के वड़सार में तालाब का किया शिलान्यास। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 45 लाख के सोने के जेवरात लेकर उड़े चोर। खिड़की तोड़कर देर रात घर में घुसे थे। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 ट्रकों की टक्कर, सड़क हादसे में गई 2 लोगों की जान। प्रयागराज में गंगा यमुना में उफान से निचले इलाकों में सैलाब का संकट, कई रिहायशी इलाके सैलाब में डूबे। हमीरपुर के 24 गांवों में सैलाब का भीषण संकट, कुल 90 गांव बाढ़ से प्रभावित। यूपी के हमीरपुर में मंत्री राकेश सचान और अनूप प्रधान ने सैलाब प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। एनडीआरएफ की नाव में तबाही का मंजर देखने निकले दोनों मंत्री। हमीरपुर में बाढ़ का जायजा लेने के बाद दोनों मंत्रियों ने कहा किसानों का हुआ भारी नुकसान, मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिया मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा।